Hello bachcho, let's read the question. The question says 25 ml of hydrogen peroxide solution were added to excess of acidified potassium iodide solution. The iodine so liberated required 20 ml of 0.1 normality sodium thiosulfate solution. Calculate strength in terms of normality percentage and volume. तो 25 ml हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है, और ऐड किया गया है क्या, पोटेशियम आयोडाइड, ओके। और तो यहाँ से क्या हो रहा है, आयोडीन लिबरेट हो रही है, और आयोडीन लिबरेट करने के लिए क्या चाहिए अपने को, 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी सोडियम थायोसल्फेट चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेट स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी परसेंटेज वॉल्यूम, तो हमें नॉर्मलिटी की टर्म में और परसेंटेज और वॉल्यूम की टर्म में इसकी H2O2 की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये फाइंड आउट करेंगे, ये जो तीनों स्ट्रेंथ है वो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें गिवन है कि 25 ml तो H2O2 है हमारे पास, ठीक है, और 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मेलिटी सोडियम थायोसल्फेट है। तो हम सबसे पहले हम जो रिएक्शन होगी, जो रिएक्शन है जो हमें गिवन है कि H2O2 है और Ki है, और वो लिबरेट क्या हो रहा है, यहाँ से आयोडीन लिबरेट हो रहा है, I2 लिबरेट हो रहा है। तो वो रिएक्शन हम देखना चाहें तो इस तरह से होती है, 2Ki प्लस H2O2, यहाँ से क्या लिबरेट होगी, आयोडीन, प्लस क्या बन जाएगा, 2KOH। तो ये आयोडीन लिबरेट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड रहता है 20 ml ऑफ 0.1 एन सोडियम थायोसल्फेट, ओके। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरह से इनका टाइट्रेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से आयोडीन लिबरेट हो रही है, तो इनके जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो इक्वल होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Ki, ठीक है, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ, क्योंकि इसमें क्या ऐड कर रहे हैं अपन, जो Na2H2O3 है, सोडियम थायोसल्फेट है, वो भी ऐड कर रहे हैं, तो इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल होंगे, Na2H2O3, ओके। ये हो गया हमारा सोडियम थायोसल्फेट, तो इसके भी ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। तो हमें किस किस का गिवन है वैल्यू, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2H2O3 के निकाल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 के निकाल सकते हैं। तो हम ये दोनों को ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को इक्वल करने के लिए एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ओके। नॉर्मेलिटी ऑफ वन इज इनटू वॉल्यूम ऑफ वन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ सेकंड इनटू वॉल्यूम ऑफ सेकंड। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, फर्स्ट वाला ले लेते हैं H2O2 के लिए, और सेकंड ले लेते हैं हम हमारा Na2H2O3 के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि N1 हमें गिवन नहीं है, तो N1 हम अज्यूम कर लेते हैं, N1 इज इक्वल टू एक्स अज्यूम कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम, तो N1 हो गया हमारा x इंटू V1 कितना हो गया, V1 हो गया हमारा 25 ml, 25 इज इक्वल टू, इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो गिवन है 0.1 इंटू वॉल्यूम 2 का कितना गिवन है, 20 ml, ओके। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 0.1 इंटू 20/25, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.08। तो ये नॉर्मेलिटी आ गई किसकी, H2O2 की नॉर्मेलिटी आ गई, और हमें नॉर्मेलिटी भी पूछा था, कैलकुलेट स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, तो यहाँ से हमारी नॉर्मेलिटी आ गई किसकी, H2O2 की। और हमें पता है, हम लिख लेते हैं यहाँ नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 ये कितनी आ गई हमारे पास, 0.08 n, ओके। अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है और नॉर्मेलिटी है उसके बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू
वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ, इक्विवेलेंट वेट, सॉरी इक्विवेलेंट वेट, ये होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन। ओके, और इसकी इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 in terms of ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के टर्म्स में क्या होता है 5.6 लीटर। ओके, ऑक्सीजन के टर्म्स में कितना होता है 5.6 लीटर। ये क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2। तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो कितनी आ जाएगी, नॉर्मलिटी कितनी है 0.08 इंटू 5.6, तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.448 ग्राम पर लीटर। ये आ जाएगा हमारे पास इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और अगली तीसरा हमारे से क्या पूछा है, तीसरा पूछा है हमारे से परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ की बात करें तो परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होता है कि वो होता है कि 100 ml H2O2 सॉल्यूशन में हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ H2O2, हाउ मच या हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ H2O2। तो यहाँ से अगर हम देखें जो भी हमने निकाला था 0.448 ग्राम पर लीटर है, तो मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम हुए 0.448। ठीक है, हमें पूछा है 100 ml में। 100 ml की बात करें तो ये अगर यहाँ से 1 ml के लिए पहले निकाल लेंगे तो 1 ml के लिए कितना हो जाएगा 0.448 डिवाइड बाई 1000 ml, 1000 क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml। तो ये आ गया 1 ml के लिए, इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये किसके लिए आ जाएगा 100 ml के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 4.48%, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये एक तो ये हो गया हमारा परसेंटेज स्ट्रेंथ, ये हो गया हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये हो गया हमारा नॉर्मलिटी। ओके, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।